नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कई लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन कोरोना काल में यह गरीबों के लिए किस तरह मददगार साबित हुआ यह सबने देखा। इसके बावजूद सरकार की तरफ से इसके बजट में लगातार कटौती की जा रही है, मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मनरेगा को लेकर 15 दिन के अंदर भुगतान जैसे कई सुझाव भी सरकार को दिए। उधर मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने गलत करार दिया और कांग्रेस पर हमला बोला है। निदा खान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल उन्होंने शादी में शामिल होने से रोकने और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में अपने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस FIR में दर्ज कराई है। वहीं इस मामले को लेकर बरेली के SSP रोहित सिंह सजवान ने कहा कि निदा खान ने शादी समारोह में उसके शामिल होने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने और हमले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जाँच की जा रही है। बता दें निदा सुन्नी मुसलमानों की आस्था का केंद्र आला हजरत खानदान की बहू के साथ 3 तलाक पीड़िता के तौर पर खासी पहचान रखती है। वहीं इस मामले पर देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी का निदा खान को साथ मिला है। उलेमा मुफ्ती अहमद कासमी ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, किसी के कहीं भी आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि निदा खान के भाजपा में शामिल होने से ईमान खारिज नहीं होता, उनकी ससुराल वालों की सोच गलत है। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोगों को दूध और राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि दूध और राशन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे सस्ती शराब हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई महीनों से स्थिर रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता विपक्ष सरकार हमलावर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 10वीं की परिणाम की घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट जारी किया। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल 12,86,971 छात्र पास हुए हैं। वहीं 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद टॉप करने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड सम्मानित करेगा। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप 10 में से 47 छात्र शामिल है। टॉपर्स को राज्य बोर्ड के लैपटॉप, किंडल, ई-बुक रीडर और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टॉपर्स के लिए पुरस्कार अन्य छात्रों को भी आगामी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कक्षा 10 के बिहार परिणाम में टॉपर्स की रैंकिंग के अनुसार टॉपर्स के लिए नगद पुरस्कारों को विभाजित किया गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बार फिर तख्तापलट होने जा रहा है। खतरे में पड़ी कुर्सी को इमरान खान कभी भी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उधर विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ पड़ा है। पाकिस्तान संसद में आज बहस होनी है। 3 अप्रैल को इस पर वोटिंग भी होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राह में आ रही इन चर्चाओं को अनदेखा कर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि जो दावा पाक PM कर रहे हैं ऐसे कईयों ने किए, लेकिन आज तक कोई भी पाक PM अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि सबसे ज्यादा समय तक PM रहने का रिकॉर्ड लियाकत अली खान के नाम है, जो इकलौते ऐसे नेता है जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं। लियाकत अली खान 4 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान में 3 बार सेना तख्तापलट कर चुकी है, तो किसी प्रधानमंत्री का सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है। एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी, तो किसी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। हालांकि सबसे ज्यादा समय तक PM रहने का रिकॉर्ड लियाकत अली खान के नाम है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं। लियाकत अली खान 4 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। पाकिस्तान में 3 बार सेना तख्तापलट कर चुकी है, तो किसी प्रधानमंत्री की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है। एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी, तो किसी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इस साल नवरात्रि का पर्व और रमज़ान का महीना साथ साथ शुरू हो रहा है। यकीनन 2 साल के बाद एक साथ मंदिरों और मस्जिदों में फिर से रौनक लौटेगी। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो वहीं रमज़ान 3 अप्रैल से शुरू हो सकता है। दरअसल रमज़ान की शुरुआत के लिए 2 अप्रैल को यदि चांद के दीदार हो जाए तो यह अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। वहीं 28वें दिन चांद दिखने पर 29वें दिन ईद मनाने का रिवाज है। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना के प्रतिबंधों की जकड़न में ही पर्व मनाए जाते रहे हैं। अब तीसरी लहर के लगभग
खत्म होने और चौथे लहर की कम संभावनाएं के बीच ज़्यादा खुले मन से पर्व मनाए जाएंगे, इसलिए बाज़ारों में भी रौनक पहले से ज़्यादा देखी जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं द्वारा लगातार नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि पार्टी अब कोई भी असंतुष्ट नहीं है। सभी नेता मेरे संपर्क में हैं और चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही है। जल्द ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे। मुझे किसी पद या कुर्सी का मोह नहीं है। जब भी पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा मैं तत्काल छोड़ दूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में महंगाई मुक्त भारत अभियान की भोपाल से शुरुआत की और केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी को एकमात्र सीट मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें प्राप्त हुई। इसको लेकर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने राजा भैया से सवाल किया था। दरअसल एक निजी चैनल की रिपोर्ट द्वारा राजा भैया से बसपा से बड़ी पार्टी होने के बाद जनसत्ता दल की आगे की तैयारी है। इस सवाल पर मुस्कुराते हुए राजा भैया ने कहा कि कुंडा की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थकों के साथ आपके भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस फैक्ट को उजागर किया है। कर्नाटक में दक्षिणी पंथी समूहों ने मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों के भीतर हलाल मीट और मुस्लिम व्यापारियों के कारोबार का बहिष्कार करने अपने आह्वान को तेज कर दिया है। इसी बीच बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शॉ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, अगर सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार परिवर्तन ही सांप्रदायिक हो जाए तो यह हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा। कर्नाटक ने हमेशा समावेशी विकास किया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।